भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई है आज और बसंत पंचमी और जुमे की नमाज का टकराव लगातार देखने को मिल रहा है। हिंदू पक्ष ने मांगी पूरे दिन पूजा की इजाजत, तो वहीं भोजशाला में 23 जनवरी को होनी है सरस्वती पूजा भी। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से डाली गई है याचिका। 7 अप्रैल 2003 में एसआई ने आदेश किया था जारी, वही हर मंगलवार बसंत पंचमी को पूजा की इजाजत दी गई थी। अब सवाल ये उठता है कि बसंत पंचमी वाले दिन वाग्देवी की पूजा करें, पूरे दिन होगी या फिर नहीं हो पाएगी, अभी ये बड़ा सवाल है। आज सुनवाई है, तस्वीर साफ हो जाएगी कई हद तक। हिंदू पक्ष ने हालांकि पूरे दिन पूजा की इजाजत मांगी है, वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज ये फैसला आना है। भोजशाला परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है, 8000 जवान तैनात किए गए हैं बताया जा रहा है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से ये याचिका डाली गई थी इजाजत की। मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बसंत पंचमी पर पूरे दिन अखंड सरस्वती पूजा की अनुमति के लिए हिंदू पक्ष ने 20 जनवरी को याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। और हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन ने याचिका में मांग की है कि 23 जनवरी को यानी कि कल के दिन बसंत पंचमी, इस दिन भोजशाला परिसर में केवल हिंदू समाज को दिन भर मां सरस्वती की पूजा करने की अनुमति दी जाए। लेकिन इस बीच इसी दिन शुक्रवार भी है और इसीलिए मुस्लिम समुदाय की जुमे की नमाज पर रोक लगाई जाए। भोजशाला में हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच पूजा और नमाज को लेकर विवाद की स्थिति बनती है, खासकर जब शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी का पर्व भी आता है। इससे पहले 2006, 2013, 2016 में शुक्रवार वाले दिन ही बसंत पंचमी पड़ी थी और फिर बसंत पंचमी होने के चलते मामला जो है एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट आ पहुंचा है। और जब जब यहां पर एक ही दिन पड़ी, हालांकि तमाम सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, लेकिन विवाद की स्थिति सभी ने देखी, तनावपूर्ण माहौल सभी ने देखा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रेणु अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुकी है, सीधा रुख रेणु का करेंगे। रेणु, पहले तो क्या व्यवस्था है, सभी की नजर आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रहने वाली है कि आखिर बसंत पंचमी वाले दिन जो याचिका लगाई गई थी, जो अनुमति मांगी गई थी, वो हिंदू पक्ष को मिलेगी या नहीं, वहीं मुस्लिम पक्ष का क्या कुछ कहना है? जी, आपको बता दूं कि जो कल यानी 23 जनवरी शुक्रवार है और बसंत पंचमी भी है, उसी को लेके जो है पुलिस और प्रशासन सतर्क भी है। चूंकि बसंत पंचमी का त्योहार भोजशाला में मनाया जाना है, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बिल्डिंग है, इसमें मंगलवार और बसंत पंचमी को हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति है, वही शुक्रवार को मुस्लिमों को नमाज करने की अनुमति है। लेकिन जब जब बसंत पंचमी और शुक्रवार एक साथ आते हैं, तब तब विवाद की स्थिति बनती है। आपको बता दूं कि यह विवाद की स्थिति इसलिए बनती है क्योंकि 1 से 3 बजे तक जो है मुस्लिमों को नमाज करने की अनुमति और हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति है। लेकिन एएसआई के जो ऑर्डर है उसमें कहीं ये स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि यदि शुक्रवार आता है बसंत पंचमी के दिन तब क्या हालात होंगे। हालांकि हालात से निपटने के लिए भारी पुलिस बल, सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। लगभग जो है 8000 से अधिक का पुलिस बल तैनात है। वही धार जिले में जितने अधिकारी यहाँ पर रह चुके हैं, एसडीएम लेवल के पुलिस के अधिकारी, वो सब धार पहुंच चुके हैं। वही आपको बता दो कि पुलिस ने यहाँ पर चप्पे रेणु जरा तस्वीरें भी दिखाइए, क्या व्यवस्था देखी जा रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो आप नजारा देख रहे हैं वो भोजशाला के बाहर का नजारा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। वही भोजशाला को मैं दिखाने की कोशिश करूंगी, ऊपर व्यू कटर लगा दिए गए हैं, पुलिस बल जो है छतों पर भी तैनात है, वही कैमरे भी पूरी लगा दिए गए हैं, आईसीयू बना दिया गया है। वही मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि घरों के बाहर, दुकानों के बाहर एक पतरे की जो है दीवार बना दी गई है, जो कि भोजशाला परिसर के आसपास और पीछे भी इस तरह की पूरी दीवार बना दी गई है। लोगों को जो है लगभग घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया है। हालांकि जो है बीच में दरवाजे दिए गए हैं, रास्ता निकालने के लिए बनाए गए, लेकिन इस तरह की जो बैरिकेडिंग भी की गई है, जिगजैग बैरिकेडिंग की गई है भोजशाला के बाहर, जहां एक और जो है
हिंदू समाज अखंड पूजा को लेकर अड़ा हुआ है, वहीं मुस्लिम समाज जो है वो अपने संवैधानिक अधिकार की बात कहता नजर आ रहा है। वही अब जो गेंद है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लगभग 11:30 से 12 बजे तक हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से लगाई गई एप्लीकेशन पर सुनवाई होना है। उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है कि 23 जनवरी शुक्रवार को बसंत पंचमी के अवसर पर दिन भर सूर्योदय से सूर्यास्त तक जो है अखंड पूजा और हवन हो। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के क्या निर्देश आते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या गाइडलाइन देता है। हालांकि जो है मुस्लिम जो है आश्वस्त हैं कि उन्हें 1 से 3 बजे तक की नमाज की अनुमति मिलेगी, क्योंकि वो अपना इसका संवैधानिक अधिकार बताते हैं। वहीं हिंदुओं का कहना है कि हमारी जो बसंत पंचमी है वो और शुक्रवार जो है वो कई सालों में एक बार ही पड़ता है, तो हिंदुओं को जो है दिन भर अखंड पूजन हवन की अनुमति दी जानी चाहिए। और इसके लिए लगातार जो है हिंदू समाज जन जागरण कर रहा था, घर घर जाकर पीले चावल दिए जा रहे थे, बाल मनुहार यात्रा निकाली गई, वाहन संकल्प रैली निकाली गई। वही कल हमने कलश यात्रा भी देखी जिसमें भारी तादाद में महिलाएं शामिल थी और सभी ने एक ही स्वर में कहा कि अखंड पूजा होना चाहिए। वही मुस्लिम और हिंदू समुदाय से जो है आईजी और कमिश्नर धार पहुंचे थे, उन्होंने काफी देर तक दोनों के डेलीगेशन से चर्चा की, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी बातों पर अड़े रहे। जहां एक और हिंदू कह रहे हैं कि हम अखंड पूजा करेंगे, मुस्लिम कह रहे हैं कि हम सीमित संख्या में जाएंगे, सांकेतिक रूप से नमाज अदा करेंगे। बहरहाल अब जो है देखना होगा कि कल जो है 1 बजे से 3 बजे तक क्या स्थिति रहती है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। रेणु, आप बने रहिए। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनसे तारुफ करवा देते हैं। जुल्फिकार पठान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सदर कमाल मौला मस्जिद नमाज इंतजामिया कमेटी के हैं, और उनसे पहला सवाल हम यही जानेंगे, कल बसंत पंचमी साथ ही शुक्रवार भी, क्या लग रहा है आज कोर्ट का फैसला किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, कोर्ट का फैसला जो है वो हमें उम्मीद है कि हमारे पक्ष में ही आएगा, क्योंकि 1935 का जो गजेटियर है उसमें कमाल मौला मस्जिद कंटिन्यू इसमें रखी गई है और उसमें कहा गया है दिस इज ए कमाल मौला मॉस्क, ये कमाल मौला मस्जिद है, आइंदा भी कमाल मौला मस्जिद रहेगी। इसमें आज नमाज होती है, ऐसा आगे भी यहाँ नमाज होती रहेगी। 152 में भी जो है इसे कंटिन्यू रखा गया। 7/4/2003 का जो आदेश है उसमें भी जुमे की नमाज जो है कंटिन्यू रखी गई। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा पक्ष अच्छे से रखाएगा और सुप्रीम कोर्ट से जो है हमें रिलीफ मिलेगा। नहीं, देखिए सर, 20 जनवरी को अनुमति मांगी गई थी, याचिका लगाई गई थी। अगर अनुमति मिल जाती है तो हमने इससे पहले सालों में भी देखा है कि किस तरह वहां पर विवाद की स्थिति बनी, तनावपूर्ण माहौल बना तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच में। लेकिन एक बार फिर से 2026 में अगर वही हालात पैदा होते हैं, उसको लेकर आप लोग कितने तैयार हैं? और प्रशासन तो हालांकि पूरी तरह तैयार वहां पर आज से ही नजर आ रहा है, क्योंकि आज कोर्ट का फैसला भी आना है। लेकिन अगर कल वैसी ही स्थिति बनती है, दोनों ही समुदायों की आस्था को देखते हुए अगर वो स्थिति बनती है, तो किस तरह से तैयारियां हैं? देखिए, शांति व्यवस्था पूरी तरह अभी शहर में बनी हुई है और मुस्लिम समाज भी शांति के लिए प्रयास कर रहा है। और हम तो ये चाहते हैं कि नमाज जो है वो नमाज एक सुकून की चीज है जी। नमाज जो है खुद ही अपने आप में शांति है, तो नमाज के लिए जो है इतना तो कुछ होगा नहीं, बस यही है कि शांति व्यवस्था बनी रहेगी। मुस्लिम समाज इसमें पूरे तरीके से यानी कि अगर भोजशाला में पूरे दिन पूजा हो कल के दिन और आप एक तरफ नमाज पढ़ लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं उससे? जी बिल्कुल, हमने तो पहले ही बोल दिया कि हम जो है अपनी जो कसीर तादाद में हम नमाज पढ़ते हैं, हम थोड़ी हमारी संख्या बल कम कर लेंगे और बिल्कुल हम शांति बनाए हुए हैं। हमने तो पहले भी कहा था कि हिंदू भाई हमारे बड़े भाई हैं और हम छोटे भाई हैं, हम कम तादाद में नमाज पढ़ लेंगे, शांति व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह बनाए रखेंगे। हम किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं चाहते। जी, यानी कि आप कल किसी भी तरह का विवाद नहीं चाहते। अगर किसी तरह की रोक रही, उस पर क्या रिएक्शन होगा आपका? बिल्कुल शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, किसी प्रकार का कोई विवाद मुस्लिम समाज की तरफ से नहीं होगा। अगर हिंदू पक्ष के पक्ष में अगर फैसला कोई सुनाया जाता है तो क्या आपकी राय रहेगी इस पर? देखिए, सबसे पहले तो ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है
जी। और सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम समाज ने अपना पक्ष रखा है। बिल्कुल। अगर जो भी फैसला आएगा वो मुस्लिम समाज सर्वसम्मति से उस फैसले को मानेगा। जी, तो कोई आपत्ति नहीं होगी, कोर्ट का फैसला जो होगा वो सर्वसम्मति? कोई आपत्ति नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम रहेगा और मुस्लिम समाज उस फैसले को एक्सेप्ट करेगा जी, निश्चित रूप से। तो अगर ऐसा होता है तो कोई आप अगेंस्ट में कोई याचिका दायर करे या फिर कोई अगला आपका एक्शन हो? वो फिर कोर्ट का मैटर रहेगा जी। जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा वो पूरी तरीके से मान्य होगा और हम सभी को मानना चाहिए। कानून जो है हमसे बड़ा है और कानून का जो फैसला है वो हम सभी को मानना हमारा धर्म है। और हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे भी तारुफ करवा लेते हैं। कमाल जी, आपका हमारे साथ विश्वास पांडे जी जुड़े हैं, संरक्षक भोज उत्सव समिति से ये हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है विश्वास जी आपका भी। यहां पर जुल्फिकार जी तो कह रहे हैं कि हम तो सर्वसम्मति से सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उस पर सहमति बनाएंगे, शांतिपूर्वक माहौल हम भी चाहते हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आ जाएगा। भोजशाला में पूरे दिन आप पूजा पाठ की बात कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ शुक्रवार भी पड़ रहा है, तो किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि पिछले सालों में हमने देखा कई बार तनावपूर्ण स्थिति बन गई, विवाद का माहौल बन गया, तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद। एक बार फिर 2026 में वही स्थिति ना पैदा हो, उसको लेकर क्या राय है आपकी? देखिए, जो एएसआई का जो आदेश है उसमें स्पष्ट है कि बसंत पंचमी को सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदू समाज वहां पर पूजा करने की अनुमति दी गई है। किंतु समय समय पे सरकारों ने क्या करा, अपने मन मर्जी से वहां पे पूजा और नमाज दो ही कराने की अड़ के कारण एक सप्लीमेंट्री आदेश के चक्कर में पूरे हिंदू समाज को घुमा के रख दिया, जबकि पूजा का अधिकार हिंदू समाज का है। आप भोजशाला के अंदर जाइए, देखिए भोजशाला के एक स्तंभ पर हिंदू देवी देवताओं की आकृति, मंत्र, श्लोक, सारी चीजें आपको अपनी जुबान से ही कह रही है कि यह मस्जिद नहीं मंदिर है और मंदिर के अंदर पूजा होना चाहिए, न कि नमाज। जी, तो सवाल ये भी है सर कि क्या किसी धार्मिक स्थल की पहचान आस्था से तय होनी चाहिए या ऐतिहासिक साक्ष्यों से? ऐतिहासिक साक्ष्य लिए जा चुके हैं वहां पे और बकायदा वहां पे एक एक चीज का पूरी मॉनिटरिंग हो चुकी है। सब चीज वहां पे करीब 1700 मूर्तियां उत्खनन में निकली है। बहुत सारी चीज सब कोर्ट में विचाराधीन है। किंतु हमारा यही निवेदन है शासन प्रशासन से कि जो एएसआई का जो निर्णय जो 2003 में जो लागू किया गया था, उसी निर्णय के अनुसार हमें पूजा का अधिकार दिया जाए। लेकिन अगर समझने की बात की जाए कि अगर किसी स्थान पर अलग अलग काल में, जिस तरह हमने देखा भी भारत में अलग अलग धर्मों का उपयोग हुआ हो, तो उसे किस तरह से प्राथमिकता मिले? देखिए, हमेशा बलि का बकरा हिंदू समाज को ही क्यों बनाया जाता है? हमारा कहने का मतलब यह है कि क्या इस देश के अंदर बहुसंख्यक हिंदू ही झुकने के लिए है? क्या अल्पसंख्यक नहीं झुक सकते हैं? आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, एक विजय मंदिर है धार में जो कि हूबहू भोजशाला की शक्ल में है। ये वहां पर ईद की नमाज वहां जाकर पढ़ते हैं और शुक्रवार की नमाज भोजशाला के अंदर पढ़ते हैं जी, जिसके कारण हर बार तनाव उत्पन्न होता है जी। अगर ये क्या कहना चाहेंगे आप? विवाद क्यों होता है? जब शांतिपूर्वक माहौल आप चाहते हैं तो विवाद किस बात का? फिर क्यों लड़ाई? पिछले सालों से हम कई बार देख चुके हैं, किस बात का विवाद है? फिर जब आपसी सहमति से आप दोनों पूजा नमाज दोनों करना चाहते हैं तो लड़ाई किस बात की है? फिर किसी बात की कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ पर पहले भी यहाँ पर बसंत पंचमी हो चुकी है, आपने देखा है 2003, 2006, 2013, 2016 शांतिपूर्वक नमाज अदा हुई, किसी प्रकार की कोई वो नहीं। अभी मेरे भाई ने एक चीज बोली कि यहाँ पर जो क्लाट ईदगाह मस्जिद जो है वहाँ ईद की नमाज होती है जी, और ये कमाल मौला मस्जिद जो है ये जुमे की नमाज होती है। यहाँ पर ये जामा मस्जिद है, तो जामा मस्जिद में ही जुमे की नमाज होती है। लाट मस्जिद में ईद की नमाज होती है। हर शहर में एक ईदगाह होती है और वहाँ साल में जो है ईद की नमाज ही होती है वहां पर। नहीं, कई हिंदू पक्षों का कहना है कि
बसंत पंचमी साल में एक बार आती है और हर शुक्रवार को नमाज होती है। एक दिन अगर हर मंगलवार को भी तो हमारे हिंदू भाई वहां प्रवेश करते हैं। जी हेलो, जी जी जी, हर मंगलवार को वहां पर हिंदू भाई प्रवेश करते हैं। हम तो मैं जो है ये बोलना चाहता हूँ कि अगर सांप्रदायिक सौहार्द की ये मिसाल होगी जब दोनों आयोजन वहाँ बेहतरीन तरीके से होंगे और एक गंगा जमनी तहजीब हमें इस धार शहर के अंदर देखने को मिली। जी विश्वास जी, क्या कहना चाहेंगे? आप कह रहे हैं कि मंगलवार को भी पूजा होती है, हमें तो कोई परेशानी नहीं होती। देखिए, हम अगर अभी हम मुस्लिम समुदाय को कहेंगे कि चलो हम आपको भोजशाला में नमाज पढ़ने देंगे, तो क्या आपकी मस्जिदों में क्या हमको हनुमान चालीसा करने देंगे क्या आप? हम तो उसमें भी तैयार है। चलो धार की मस्जिदों में आप हमें हनुमान चालीसा करने की परमिशन दें, हम आपको नमाज करने की परमिशन देते हैं। क्या यह संभव है क्या? जब सूर्योदय से सूर्यास्त तक वहां पर अखंड हमारा हवन पूजन चलता है, उस अखंड हवन पूजन को क्या हम 1 बजे बंद करके और क्या हम बाहर निकल जाए? ये कैसी बातें कर रहा है मुस्लिम समुदाय? बिल्कुल, जो हमारा अखंड हवन है वो सूर्योदय से सूर्यास्त को उसकी पूर्ण आहुति होती है, बाकायदा आरती होती है माँ की। उसके बाद हमारी माँ के तेल चित्र को बाहर लेकर के आते हैं। बिल्कुल, एक बार फिर से आस्था और इतिहास के बीच में यहाँ पर एक कह लीजिए कि एक लंबी लड़ाई है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कई हद तक तस्वीर भी साफ होती हुई नजर आएगी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर अपनी अपनी राय साझा करने के लिए। तो देखिए, मुस्लिम इस भोजशाला को मस्जिद कहते हैं, तो वहीं हिंदू पक्ष का कहना है कि यह मंदिर है और इसीलिए यहां पर बसंत पंचमी वाले दिन स्थिति को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है।